हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आदर सिटी ऑनलाइन क्लास। लास्ट टॉपिक में हमने किया था ब्लीचिंग पाउडर, उसके यूजेस समझाने रह गए थे, तो यूजेस एक्सप्लेन कर लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला यूज था उसका कि हम इसको क्या, मिनरल वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। दैट मीन कि मिनरल वाटर को साफ करता है, जर्म से प्रोटेक्ट करता है मिनरल वाटर को। तो हम एज वाटर क्लीनर भी उसे इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। साथ ही साथ एक ग्रेडियंट भी है और कई सारे मेकिंग मेथड में ये क्या होता है, काम आता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, केमिकल नेम है, और जनरल नेम में हम इसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेकिंग सोडा। लेट अस स्टार्ट विद देयर डेफिनेशंस एंड केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो। पहला केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोलते हैं। केमिकल नेम दो है इसके, एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, दूसरा जो केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोला जाता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जब हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारा, उसको ऐड करते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, और एक वाटर और सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, और साथ ही साथ हमें अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी मिलता है। यहाँ पे हमने कॉमन सॉल्ट लिया है सोडियम क्लोराइड, साथ ही वाटर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, और अमोनिया है। ये अमोनिया को इसके साथ ऐड किया तो हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। मीठा सोडा जनरल नेम है, जो प्रचारक है इसका, इसी नाम से ये जाना जाता है। कई सारे दाल जो नहीं पकते हैं, पल्सेस, उनमें क्या होता है, थोड़ा ऐड अमाउंट कर देते हैं हम इसकी, तो ये क्या कर देता है, उसे कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, क्या है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है। स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर। प्रॉपर्टीज है व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब ये कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है तो जब ये हीट होता है, सो पानी के साथ में सोल्युबल, स्लाइटली सोल्युबल है, तो जैसे ही हीट होता है तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में डिवाइड हो जाता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड यहां बनती है, जो क्या करती है, एक तरीके से जो भी मटेरियल कुकिंग में इस्तेमाल हो रहा है उसको क्या करती है, स्पंजेबल या स्मूथली कुक होने के लिए इडिबल कर देती है। आप देखते हैं इसके यूजेस। इनग्रेडिएंट एंटासिड। एंटासिड जब बनाए जाते हैं तो एक ग्रेडियंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसे, सोडियम बाइकार्बोनेट को। सेकेंड यूज है यूज इन फायर एक्सटिंगर। फायर एक्सटिंगर यानी फायर बुझाने वाले यंत्र के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड ABC फॉर्मेट में मिली होती है, वो इसी फॉर्मेट में क्या होती है, कंबाइंड होती है, तो इसे फायर एक्सटिंगर, गैस बुझाने वाले यंत्र में यूज किया जाता है। जो गैस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ABC फॉर्म में होती है, उसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी मिला होता है। अगला यूज है, इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है, जो आपका मीठा सोडा है। एंड बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड को हम क्या करते हैं, एड अमाउंट में हमें मिलता है, जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेके जाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ पे नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, अभी आपको बताएंगे। नेक्स्ट यूजेस है, इट इज यूज इन ब्रेड एंड केक्स। वे बच्चे या बच्चियां जो केक बनाते हैं या ब्रेड वगैरह, सम ऑफ पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं, तो वो बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है, स्पंजेबल कर देता है। जैसे इडली बनती है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट में हम इसको डाल देते हैं, पेस्ट में डालते हैं तो उससे क्या हमें निकल के आता है, सॉफ्टनेस हो जाती है, और साथ ही साथ हमारा जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्पॉन्गी हो जाता है। दैट मीन की ब्रेड और केक के इस्तेमाल में इसे यूज किया जाता है फॉर देयर स्पंजेबल एंड सॉफ्टनेस।
अब यहाँ पे देख लीजिए, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड की जब रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, एक्सेस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसके साथ में ये है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड है। इसको हमने एड अमाउंट किया वाटर के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन गेट। नाउ लेट्स वी मूव ऑन अनदर टॉपिक, वॉशिंग सोडा। हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अब लेट्स वी मूव ऑन अनदर टॉपिक, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की बात कर रहे थे, तो इसके बारे में तो मोस्टली पर्सन जानते ही हैं कि क्या होता है वॉशिंग सोडा। कास्टिक सोडा, व्हेन रिक्रिस्टलाइज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो उसके साथ में क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर मिलाते हैं। इट कैन बी फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा या कास्टिक सोडा। तो केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O और इसका केमिकल नेम है सोडियम एनहाइड्रस कार्बोनेट, सोडियम एनहाइड्रस कार्बोनेट। एनहाइड्रस जो लगा है यहाँ पे हमें क्या होता है, एनहाइड्रस वॉशिंग डस्ट एज एस मिलता है, जैसे राख होती है उसके रूप में हमें मिलता है। तो हम सोडियम एनहाइड्रस कार्बोनेट, इसका नेम है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इसके साथ में मिक्सअप होता है। तो व्हेन वी आर रिक्रिस्टलाइज्ड सोडियम कार्बोनेट इट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज अ बेसिक सॉल्ट। ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है जो हमें सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करते हैं। इसके साथ में यहां पे लिख सकते हैं आप रिक्रिस्टलाइजेशन, वी कैन गेट देम सोडियम एनहाइड्रस कार्बोनेट, दैट मीन वॉशिंग सोडा। घर में इस्तेमाल होता है, सोप इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, जो सोप बनाते हैं, नहाने वाला, कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है, ग्लास की फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है एज अ क्लीनर। इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का निर्माण, सुहागा जिसको बोलते हैं। तो बोरेक्स का फॉर्मूला भी देख लीजिए, Na2B4.07.10H2O, ये फॉर्मूला होता है बोरेक्स का। तो इसके भी मैन्युफैक्चरिंग में इसे यूज किया जाता है। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एडेड अमाउंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इसके साथ में ऐड है, तो हम इसका रिएक्ट कराते हैं तो हमें बोरेक्स मिलता है। अगला जो सबसे बड़ा इसका यूजिंग पर्पज है कि हाउस में एज ए क्लीनर इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन इसी से बनाया जाता है। इट रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, ये क्या करता है, वाटर की हार्डनेस, दैट मीन कि एक तरीके से सॉल्टी जो वाटर होता है उसकी हार्डनेस वो ये क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, मूव करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ वी मूव ऑन चैप्टर लास्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी शॉर्ट में बोल। प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नाउ
व्हेन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सी, किस पे हम हीट कर रहे हैं? 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैलकुलेटेड 373 केल्विन, व्हेन देन loses water molecule, it will be become as a plaster of Paris. क्या हो जाएगा? जब हम इसे 373 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये क्या होता है? इसके वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस होने की वजह से जो नया फॉर्म बनता है उसको ही हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या जनरल नेम पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहां पे देख लीजिए रिएक्शन, कैल्शियम सल्फेट का ये जो फॉर्मेट है इसको हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम को हम क्या कर रहे हैं? 373 टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, तो इट विल loses some their water molecules and converted into another form, that is CaSO4 into half H2O। इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जनरल नेम है इसका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी को पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। पीओपी डॉक्टर पाउडर एज अ पाउडर इस्तेमाल करते हैं व्हेन फ्रैक्चर्ड बोन के सपोर्ट देने के लिए। जब फ्रैक्चर होता है हाथों में पैरों में तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं पाउडर को वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऐड करके क्या करते हैं? एक लेप लगाते हैं जो हम पेस्टर बोलते हैं। पेस्टर लगाया जाता है डॉक्टर यूजिंग द सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन। डॉक्टर यूज करते हैं फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा यूज है फॉर मेकिंग टॉय एंड डेकोरेशन मटेरियल। खिलौने बनाने में भी इसका यूज किया जाता है ताकि खिलौने चिकने हो। जो चिकने खिलौने आते हैं उससे इसकी कोटिंग की जाती है। और साथ ही साथ फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने में, दैट मीन की जैसे कई बार होता है दीवारों में पीओपी की जाती है तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्म होता है। वो लिक्विड के साथ में ऐड करके क्या किया जाता है? लगाया जाता है दीवारों पे ताकि दीवारें क्या हो? स्मूथ हो और उस पे पेंट चढ़ाया जा सके। अब अगला इसका प्रोसेस है कि जब क्या होता है, अगर फिर से इसको वापस से अगर वाटर मॉलिक्यूल मिलता है तो ऐसा क्या रिएक्शन होता है कि ये बिल्कुल हार्डनेस आ जाती है और बिल्कुल लाइक एज ए बिल्कुल सीमेंट की तरह बिहेव करने लगता है। बहुत मजबूत हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स मिलने से। तो वापस से ये क्या होता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल इसको मिलेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जिप्सम एंड बिहेव लाइक एज अ जिप्सम। नाउ व्हेन इट मिक्स विथ वाटर इट चेंज जिप्सम वंस अगेन। फिर से क्या होती है? दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है। वंस अगेन गिव्स सॉलिड मास। और क्या होता है? हमें सॉलिड मास मिलता है जो क्या होता है? हार्ड होता है। तो उसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे हमने पीओपी लिया हुआ है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसके साथ ही वाटर मॉलिक्यूल हाफ H2O ऐड कराया तो हमें वापस से ये जिप्सम वापस से हमें मिल गया। लेकिन जिप्सम को जब हम क्या होते हैं इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो लास्ट चैप्टर ऑफ दिस, ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट था आपका। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो चैप्टर में बहुत ज्यादा हार्ड है या कुछ भी उससे संबंधित है तो यू कैन आस्क रियली ऑन माय नंबर डायरेक्टली। एंड नाउ कंप्लीट योर नोट्स with regarding this chapter second. Now let's we move on another chapter which is chapter third related with chemistry. Now keep learning and keep revising